Hello everyone. So I am here with the first topic of the chapter solutions, that is concentration terms. First basic topic, that is concentration terms. तो इस चैप्टर में हमें चार तो पढ़नी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक पढ़ना है हेनरीज लॉ, एक पढ़ना है रॉल्ड्स लॉ। हेनरीज लॉ में और रॉल्ड्स लॉ में जिस कंसंट्रेशन टर्म का हम यूज करते हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में जिसका हम यूज करते हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, इन दोनों में जिस कंसंट्रेशन टर्म का हम यूज करते हैं दैट इज मोलैलिटी। एंड अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, वहां हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी का। सो लेट अस स्टार्ट विद द all the concentration terms. First of all, concentration terms had been grouped into two categories. First is volume related concentration terms, which can be percentage by volume, percentage weight by volume, molarity, normality. इसके बाद है mass related. ऐसा हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया है? ऐसा क्लासिफिकेशन इसलिए किया है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following varies with temperature। तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा होगा, वॉल्यूम टर्म आ रही होगी, दैट कंसंट्रेशन टर्म वेरीज विद टेम्परेचर। इट कैन बी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एटसेट्रा। इसके अलावा जिस कंसंट्रेशन टर्म में मास टर्म आ रही होगी या फिर वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही होगी, उन सभी में डू नॉट चेंजेज विद टेम्परेचर, परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एटसेट्रा। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन टर्म्स पे, उन कंसंट्रेशन टर्म्स पे जहां जिनमें परसेंट आता है, परसेंट। तो सबसे पहला है हमारा परसेंटेज बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन को हम मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में सॉल्यूशन की जगह स्टूडेंट सॉल्वेंट का मास ले लेते हैं, ऐसी गलती होती है। तो आप यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 लिख सकते हो। नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। Next is percentage by volume, that is again volume of solute upon the volume of solution into 100. It also can be written as volume of solute upon the volume of solvent plus volume of solute into 100. Mole percentage, moles of solute upon the total moles into 100. Mole fraction, moles of solute upon the total moles into 100. Mole fraction को हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन, अगर सपोज हमारे पास में एक बाइनरी सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट्स का, एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी। अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, जीटा ए प्लस जीटा बी, तो जीटा ए प्लस जीटा बी मेरा आएगा क्या, 1। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं जीटा ए अपॉन जीटा बी करूं, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स, Na अपॉन Nb। मोल फ्रैक्शंस का जो रेशियो है वो किसके रेशियो के इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये दोनों ही इक्वेशन काम आएंगे हमारे। इसके अलावा अगर कभी किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 हमें इस चैप्टर में कहीं भी दिख जाती है, इसका मतलब है दी सब्सटेंस इज एब्सेंट इन दी सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है, वो सब्सटेंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर उसकी मोल फ्रैक्शन 0 है, तो अगर उसकी मोल फ्रैक्शन 1 दिख जाती है, इसका मतलब है दी सब्सटेंस इज 100% प्योर। इसका मतलब क्या है, दी सब्सटेंस इज 100% प्योर, खाली वो ही है सॉल्यूशन में और कोई दूसरा कंपोनेंट ही नहीं है। अगर किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब है कि खाली वो ही है।
हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा जीटा ए प्लस जीटा बी 1 होता है, जीटा ए अपॉन जीटा बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी होता है। दैट इज फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। अगला पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी इतना ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं होता, इतना ज्यादा यूज नहीं आता है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर इनटू में 1000 लगा के इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला किस पे बेस्ड है? ड्यूरिंग डाइल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट which is being diluted remains constant, ठीक है। डाइल्यूशन फॉर्मूला किस पे बेस्ड है कि नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे। सो m1 v1 इज इक्वल टू होता है यहाँ पे m2 v2, n1 इज इक्वल टू होता है n2। दैट इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। इस चैप्टर में ये इतना यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द मिक्सिंग फॉर्मूला। मिक्सिंग फॉर्मूला में अगर हम दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, अगर हम दो कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हैं तो mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब अगर हम दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं सेम कंपोनेंट के, अगर हम दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं सेम कंपोनेंट के, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स will be equal to the number of moles present in the different solutions separately, ठीक है। तो total number of moles n is equal to n1 plus n2, as simple as that. So mv is equal to m1 v1 plus m2 v2. So that is what this mixing formula is also based upon. Next is molality. This will be used in elevation in boiling point and depression in freezing point. Molality is equal to moles of solute divided by mass of solvent in kg. Next to this is parts per million, moles of solute upon moles of mass of solute upon mass of solvent into 10 raised to power 6। जैसे यहाँ पे परसेंटेज में इंटू 100 होता है, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन में 10 रेज्ड टू पावर 6 होता है। पार्ट्स पर मिलियन, अगर सॉल्यूशन को मिलियन, सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट में कितना जो है सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 रेज्ड टू पावर 6, उसको अपन ने 10 रेज्ड टू पावर 6 से मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर दिया, एक तरीके से डिवाइड कर दिया। सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी प्रेजेंट इन द मिलियंथ पार्ट ऑफ द सॉल्यूट। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, इट इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी, equivalent of solute divided by volume of solution in liter, और it can be written as molarity into में valency factor। इसके अलावा कोई भी हमारा ग्रुप ए यूनिट का कन्वर्जन होगा ग्रुप बी में कन्वर्ट होगा, सो दैट कैन बी रिलेटेड बाय द डेंसिटी। इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन वगैरह इतने यूज नहीं होने वाले हैं। जैसे अपन अगर मोलरिटी को भी इन डिटेल डिस्कस करते हैं तो हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाते हैं इस चैप्टर के हिसाब से। तो इस चैप्टर के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का इतना ही थ्योरी है। बाकी in the next slide I will meet you with different questions of the concentration terms. Thanks for watching.